अब खाड़ी की तरफ चलिए और वहां ट्रंप के संभावित सरेंडर वाली फाइल अब खोली जाए। अमेरिका ने ईरान पर जब हमला किया था तो राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए थे। ईरान में सत्ता परिवर्तन से लेकर सख्त परमाणु डील कराने तक का दम भरा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। साथ ही अब तेवर भी बदल गए हैं। लंबी जंग, मिड टर्म इलेक्शन में हार का डर और हथियारों की कमी ने उनको बैकफुट पर ला दिया है। रिपोर्ट है कि उन्हें ईरान से न तो परमाणु डील चाहिए और न ही वहां सत्ता का परिवर्तन। अब ये दोनों ही नहीं चाहिए। ट्रंप अब सिर्फ होर्मुज खोलने के बदले ईरान के साथ युद्ध खत्म कर सकते हैं। ट्रंप ने अपने सीनियर ऑफिसर से कहा है कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल दे तो युद्ध रोक दिया जाए। इसको लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पूरी रिपोर्ट छापी है, जिसके मुताबिक डील के लिए ट्रंप की डिमांड कम हो रही है, तो वहीं ईरान की डिमांड लिस्ट अब बढ़ती जा रही है। ट्रंप चाहते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए, जबकि ईरान की मांग है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर फौरन युद्ध रुके। इसके अलावा अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी भी फौरन हटाए। ईरान ने अपनी लिस्ट में यह भी शामिल किया है कि अमेरिकी सेना पश्चिम एशिया से हमेशा के लिए बोरिया बिस्तरा बांध ले। इसके अलावा ईरान ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए अरबों रुपयों का मुआवजा भी मांगा है। ट्रंप का जोर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौता कराने पर था, लेकिन जंग लंबी खींचने के बाद उनका फोकस बदल चुका है। ट्रंप अपने लिए एक एग्जिट रूट देख रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने नेतन्याहू से भी जंग के मैदान से पीछे हटने के लिए कहा है। हालांकि यह सुझाव नेतन्याहू को पसंद नहीं आया। उन्होंने हमले जारी रखने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर ट्रंप का यह यू टर्न अमेरिका की साख के लिए एक संकट है। ट्रंप की इस बेचैनी को ईरान भी भांप रहा है, इसीलिए ट्रंप पर खूब कटाक्ष हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स ट्रंप के बैकफुट पर जाने के लिए अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन को सबसे बड़ी वजह मान रहे हैं, जो कि उनका सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान है। ये चुनाव नवंबर में होने हैं, लेकिन इप्सॉस AAPI के सर्वे के मुताबिक चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के हारने की संभावना अब 65% तक बढ़ गई है।